हे गाइस, आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी ब्लॉकचेन। लेकिन कभी आपने सोचा है ये होता क्या है? व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? और इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है। उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे ब्लॉकचेन के की फीचर्स एंड कंपोनेंट्स, और ब्लॉकचेन के टाइप्स, और ब्लॉकचेन के कंसेंसस या एल्गोरिदम मैकेनिज़म्स जो होते हैं। सो ये वीडियो अंत तक देखना। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लॉकचेन पूरा समझ में आ जाएगा। एंड आई एम श्योर ये पूरे वीडियो देखने के बाद आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सब ब्लॉकचेन से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ये इंसाइट्स औरों से भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में सारी नॉलेज हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is a decentralized digital ledger system that enables secure, transparent, and immutable record keeping of transactions across a network of computers. So guys, ये इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, अगर आप हिस्ट्री ब्लॉकचेन की देखो, origins of blockchain technology was by सतोशी नाकामोटोज बिटकॉइन वाइट पेपर। तो सबसे पहले इसका जो यूज़ केस स्टार्ट हुआ वो बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ। अब उसका एवोल्यूशन बढ़ते हुए वो और अडॉप्ट हो गया क्रिप्टो करेंसीज से बाहर भी। और अब करंट लैंडस्केप एंड फ्यूचर पोटेंशियल भी ब्लॉकचेन का बहुत सारी अलग अलग वेरियस इंडस्ट्रीज़ में शुरू हो गया है। तो अगर हम देखें, जैसे कोई भी बैंक होता है उसमें एक लेजर होता है, उसमें सारा खाता कीपिंग सारा मेंटेन करते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि पहले बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं। अगर कोई खाता लिखा है, कोई मिटा देगा उस चीज़ को लेजर में से। अब आपने पहले देखा भी था, एक स्कैम आया था, एक सीरीज़ भी आई थी हर्षद मेहता स्कैम। सो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, बीआरस वो सब चीज़ें मैनिपुलेट करके चेंज करके सारी चीज़ों से स्कैम कर दिया गया था। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं हो सकता। एक बारी जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होके लग गई है उसको कोई नहीं मिटा सकता। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और स्कैम प्रूफ हो जाती है। सो अब हम इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सो अगर हम ब्लॉकचेन के की फीचर्स और कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी और एंटिटी टू मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स or nodes within a network. In the context of blockchain technology, decentralization plays a fundamental role in reshaping traditional systems and enabling new forms of governance, collaboration and innovation. So guys, networks ये एक तो सेंट्रलाइज्ड होता है, जो अपने बैंक्स हैं, मैंने आपको बताया लेजर वो वहीं पे होगा, वो एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सब सब स्कैम हो गया अच्छे से। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में वो एक अथॉरिटी नहीं होती है। अब उसमें बहुत सारे नेटवर्क पे कंप्यूटर्स होंगे। अगर किसी को कुछ चेंज करना है तो अगर मान लो
नेटवर्क में 50 कंप्यूटर्स जॉइंड है, अगर एक ट्रांजैक्शन वैलिडेट हुई तो औरों में भी धीरे धीरे ग्रुप में वो वैलिडेट होती चली जाएगी, और एक ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद वो नेक्स्ट वाली होगी, फिर नेक्स्ट वाली होगी, इसलिए हम इसे चेन बोलते हैं, क्योंकि चेन की तरह ये आगे बढ़ती रहती है ट्रांजैक्शंस। तो अगर मान लो कोई स्कैमर है, वो कोई चेंज करना चाहता है, तो वो एक सर्वर को वो हैक करके मान लो चेंज कर देता है, लेकिन बैकअप के लिए हमारे पास इतने सारे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स हैं, सब पे तो वो चेंज कर नहीं सकता, तो वो चीज़ वो वैलिडेट हो ही नहीं पाएगी, इसलिए ये चीज़ बहुत सिक्योर है। और ब्लॉकचेन ऑपरेट्स ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो पीयर टू पीयर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं लोग, वेयर ईच पार्टिसिपेंट नोड हैज़ अ कॉपी ऑफ द एंटायर ब्लॉकचेन। देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोलिंग द नेटवर्क, मेकिंग इट डिसेंट्रलाइज्ड एंड रेजिस्टेंट टू सेंसरशिप। सो गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट की फ़ीचर है जो कि बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस और लेजर के मामले में बहुत ज़रूरी फ़ीचर है ये। अब हमारा नेक्स्ट फीचर है ट्रांसपेरेंसी। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन द ब्लॉकचेन आर ट्रांसपेरेंट and visible to all participants. Anyone can view the transaction history, enhancing trust and accountability. तो ब्लॉकचेन में ये चीज़ सारे कंप्यूटर जितने भी वर्ल्ड वाइड वो कनेक्टेड हैं उन सबको सब वो चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस, तो इससे ट्रस्ट भी होता है, विजिबिलिटी एनहेंस होती है, अकाउंटेबिलिटी भी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नेक्स्ट लेवल है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं की कंपोनेंट, दैट इज़ distributed ledger. A distributed ledger is a type of database that is shared, replicated, and synchronized across multiple locations or participants in a network. Unlike a traditional centralized database where a single entity controls access and updates, a distributed ledger is decentralized and distributed among मल्टीपल नोड्स या पार्टिसिपेंट्स, ईच मेंटेनिंग अ कॉपी ऑफ द लेजर। अब गाइज वही है, पहले जो ट्रेडिशनल में होता था, एक ही सिंगल एंटिटी है जो कंट्रोल कर ली है, खुद ही कुछ भी अपडेट कर दिया, बवाल मच जाते थे। लेकिन इसमें पूरे मल्टीपल लोकेशंस में वो चीज़ सिंक्रोनाइज हो रखी है, हर पार्टिसिपेंट के पास वो कॉपी है। अगर एक गड़बड़ करेगा ना तो बाकी सबको पता लग जाएगा यहाँ इस पे कुछ गड़बड़ हुई है, सो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है इसमें। द ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन chronological order. Each transaction or block is cryptographically linked to the previous one, forming a chain of blocks, hence the name blockchain. तो ये क्रिप्टोग्राफिकली ये सारी एक के बाद एक चेन फॉर्म करती हैं, इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन दिया गया है। अब गाइस जो नेक्स्ट इसका फीचर है दैट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स with the terms of the agreement directly written into code. They automatically execute and enforce the terms of the contract when predefined conditions are met. Smart contracts run on blockchain platforms जैसे कि एथेरियम हो गया। अब ये इस पर पहले से कोडेड हमने कोड डाल दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने आप जैसी ही उसकी कंडीशंस मीट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है? कोड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन, प्री डिफाइंड कंडीशंस, इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन, ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शंस, और कॉस्ट एंड एफिशिएंसी भी कम होती है। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अब गाइस हमने इम्यूटेबिलिटी देखा था, वो समझते हैं वो क्या होता है। वंस अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन इट कैनॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड। दिस इम्यूटेबिलिटी ensures the integrity and security of the data stored on the blockchain। मतलब एक बार जो आ गया वो अब कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। जो भी ये चेंजेस होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में,
कोई भी एक किसी ने चेंज कर दिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट फीचर है क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। Cryptographic security refers to the use of cryptographic techniques to store data, communications, and transactions from unauthorized access, manipulation, or interception. Cryptography is a practice and study of techniques for secure communication in the presence of third parties. Blockchain technology uses cryptographic techniques to secure transactions and protect data. अब बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटीज़ हैं, इसमें कीज़ होती हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं, जैसे एनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, हैशिंग हो गया, डिजिटल सिग्नेचर्स, की मैनेजमेंट, रैंडम नंबर जनरेशन हो गया, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो ये सारे मेथड्स हैं, इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम ब्लॉकचेन को बिल्कुल सिक्योर, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर कर देते हैं। तो ये भी गाइस बहुत अच्छे फीचर्स हैं हमारे ब्लॉकचेन के। ग्रेट। सो गाइस अब हम टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन समझते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। यूजुअली इसके 3 टाइप्स हैं। पहला होता है परमिशन्ड ब्लॉकचेन्स, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें they get the access to participate in the network and perform certain actions such as validating transactions or adding new blocks is restricted to authorized participants. So ये private है, इसमें कुछ चीज़ें restricted होती हैं। अब इसके examples हैं Hyperledger Fabric and Quorum। अब ये दोनों जो एग्जांपल्स है ये प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं। अब इसके यूज़ केसेस अगर हम देखें तो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, वेयर प्राइवेसी, स्केलेबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस। तो ये प्राइवेट जो है वहाँ पे इसके यूज़ केसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड टाइप जो ब्लॉकचेन का है, डैट्स परमिशनलेस ब्लॉकचेन्स, वो होती हैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स। अब permissionless blockchains are open and decentralized networks where anyone can participate without requiring permission or authorization. So ये public है, इसमें ऐसी authorizations वो नहीं चाहिए इतनी। Participants in the permissionless blockchain can join the network, validate transactions and add new blocks without needing approval from a central authority. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जो अपनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, ये सब उसी के एग्जांपल हैं। दैट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन, एनीवन कैन एक्सेस, कोई भी इसको एक्सेस करके सब कुछ देख सकता है। अब इसके यूज़ केसेस क्रिप्टो करेंसीज, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो डीफाई हो गया, अपने कॉइन्स हैं, जैसे एग्जांपल में दूँ लिंक जो कॉइन है दैट्स ऑन डीफाई, वाईफाई, ये सब डीफाई हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हो गई, डी एप्स, एंड पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस वेयर सेंसरशिप, रेजिस्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी आर डिज़ायर्ड। अब गाइस जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन्स। ये क्या है, दे आर शेयर्ड अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सेमी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एग्जाम्पल R3 कोर्डर। सो ये तीनों टाइप की हमारी ब्लॉकचेन्स होती हैं। अब गाइस हम ब्लॉकचेन के कंसेंसस मैकेनिज़्म समझते हैं। कंसेंसस मैकेनिज़्म एल्गोरिदम्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम करेंगी, उसके क्या क्या रूल्स वो सब होते हैं। तो कंसेंसस मैकेनिज़म्स आर प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिदम्स used by distributed network to achieve agreement among participants on the validity of transactions or changes to the network's state. These mechanisms play a crucial role in key consensus mechanism. अब गाइज ये जो कंसेंसस मैकेनिज़्म होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के। अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, POW।
इन प्रूफ ऑफ वर्क पार्टिसिपेंट्स जो भी माइनर्स हैं, जो माइन करते हैं, compete to solve complex mathematical puzzles to validate and add new blocks of transactions to the blockchain. The first miner to solve the puzzle and find the valid solution is rewarded with newly minted cryptocurrency and transaction fees. Proof of work is used by Bitcoin and many other blockchain networks. ये हमारा क्रिप्टो करेंसी और उन सब में ये प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ होता है बिटकॉइन में. अब इसके बाद जो न्यू आया था वो था प्रूफ ऑफ स्टेक, POS. Proof of stake selects validators to create new blocks and validate transactions based on the amount of cryptocurrency they hold and are willing to stake as collateral. तो इसमें हमें वो होल्ड करनी पड़ती है उतनी अमाउंट. वैलिडेटर्स आर चोजन प्रोबेबिलिस्टिकली with higher stakes, increasing the chance of being selected. So proof of stake is more energy efficient than proof of work and is used by networks like Ethereum 2.0. So Ethereum 2.0 proof of stake mechanism यूज़ करता है. ऐसी और mechanisms हैं जैसे delegated proof of stake. अब ये क्या होता है? It's a variation of proof of stake where token holders vote for a limited number of delegates who are responsible for validating transactions and creating new blocks. Delegates are typically rewarded for their service. So it is used by blockchain networks जैसे EOS हो गया, Tron हो गया, ये वाला मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं. अब गाइज और कौन से मैकेनिज़म्स हैं? एक मैकेनिज़्म है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, POA. So proof of authority relies on a set of pre-approved validators known as authorities. So इसमें pre-approved होते हैं वो authorities to validate transactions and create new blocks. Validators are typically trusted entities such as government agencies or reputable organizations. So proof of authority is used in permissioned or consortium blockchains where trust among participants is established. अब guys next है proof of burn, POB. So proof of burn involves burning or destroying existing cryptocurrency tokens as a form of proof of commitment to the network. Participants can then use this proof of gain mining or voting rights. So proof of burn is less common and is primarily used in एक्सपेरिमेंटल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स. तो ये अभी एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा होता है. अगला है प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम, POST. सो प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम रिक्वायर्स पार्टिसिपेंट्स टू प्रूव दैट दे हैव एलोकेटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड. दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन स्टोरेज ओरिएंटेशन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड. सो ये वाला मैकेनिज़्म भी है, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टोरेज पे काम करता है. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, PBFT. सो PBFT इज़ ए क्लासिकल consensus algorithm used in permissioned blockchain networks. It allows a network of nodes to reach consensus despite a certain number of faulty or malicious nodes by exchanging messages and reaching agreement on the state of the network. Oh guys, next है Raft consensus. So Raft is another classical consensus algorithm used in distributed systems to achieve consensus on the state of the network. It elects a leader node responsible for coordinating updates and ensuring consistency among the nodes. So guys, ये हमने इसके algorithm जो भी इनके methods हैं, अलग अलग तरीके हैं करने के, लेकिन ये चीज़ बहुत सिक्योर है. ये टेक्नोलॉजी और भी ग्रो कर रही है, नए नए मैकेनिज़म्स हमारे डेवलपर्स टीम सोचती हैं चीज़ें बेहतर हों उन चीज़ों के लिए.
ग्रेट। सो गाइस, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन की, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे ब्लॉकचेन, despite its potential, blockchain technology faces challenges such as scalability, interoperability, regulatory uncertainty, and energy consumption, particularly जो proof of work consensus mechanism है। तो गाइस, ये जो challenges हैं इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम इन challenges को ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे challenges हैं। Well, blockchain technology has the potential to revolutionize various industries by enhancing transparency, security, and efficiency. As the technology continues to evolve, its application and impact are expected to grow significantly in the coming years. So guys, ये टेक्नोलॉजी हमें अच्छे से यूज़ करनी चाहिए, इसको प्रमोट भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ग्रेट। सो गाइस, आज हमने ब्लॉकचेन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझी, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्यों वो इतनी सिक्योर है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। उसके कई सारे कंसेंसस मैकेनिज़म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, कौन सी चीज़ वो अगर एक कोई कंपनी है वो वैसा एल्गोरिथम, वो मैकेनिज़्म ही क्यों चूज़ कर रही है, उसके पीछे भी वही रीज़न्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारी जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो गाइज़, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी करें और ये इंसाइट्स औरों से भी शेयर करें, इससे हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है। और जिसको आप शेयर करोगे उसको भी ये नॉलेज देखने को मिलेगी। वेल गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव अ लवली टाइम। चीयर्स।